हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथ पेपर सेकेंड का यूनिट 4 का चैप्टर 18 देखेंगे। चैप्टर 17 तक हमने यूनिट 4 का कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो है हमारे पास तो कुछ विशेष प्रकार के समीकरण हैं जिन्हें सामान्य विधि के अतिरिक्त अन्य विधियों द्वारा आसानी से हल किया जाना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं। छोटा चैप्टर है बट जो काफ़ी स्कोरिंग है, इसलिए हम इसके जो एग्जांपल है वो देख लेते हैं, जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। इसको कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आता है यूनिट 4 से। इसका एक इक्वेशन है कि z इक्वल टू हमारे पास क्या दिया गया है, पी क्यू माइनस का क्यू स्क्वायर का पूर्ण समाकलन ज्ञात करना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें, गिवन दैट, क्या हमें गिवन है, तो हमें गिवन है z इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। और इस समीकरण को जो फॉर्म है, किस फॉर्म का है ये, तो मान लेंगे हम, माना ये जो समीकरण हमें गिवन है ये z इक्वल टू 5x प्लस ay समीकरण नंबर 1 का तत्कालिक हल है, ठीक है। ये अब हमें मानकर चलना है, तत्कालिक हल है, मतलब अभी के लिए जो हम हल मान रहे हैं इसका, वो हमारे पास x प्लस ay है। अब कैपिटल लेट कर लीजिए आप, लेट का मतलब होता है मानना। तो माना z इक्वल टू हमारे पास क्या है, x प्लस ay, ठीक है। z इक्वल टू a प्लस एक्स वाई दिया गया है। तब हमें क्या करना है, हमें पता होता है हम p को क्या लिखते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास p दिया गया है, तो हम आगे वाले चैप्टर में भी p का सॉल्व करके आए। तो p को हम क्या लेते हैं, p को हम लेते हैं डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स, डी जेड अपॉन डी एक्स। ये हम पीछे वाले चैप्टर से भी सॉल्व करके आए। अगर हम इसमें ऊपर नीचे दोनों में क्या करें, डी एक्स का गुणा कर दें कैपिटल एक्स का, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स का वैल्यू है, ठीक है। इसको कैपिटल एक्स इक्वल टू मान रहे हैं, तो हमारे पास हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन का डी एक्स। अब एक्स एक्स को कैंसिल आउट कर देंगे तो आपके पास वही बच जाएगा। और इसे हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो p है वो किसके इक्वल है, डी जेड अपॉन डी एक्स के, ठीक है। अब इसके बाद हम q को देख लेते हैं। q इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, q इक्वल टू हम लिखते थे हमेशा से डी जेड अपॉन डी वाई, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं डी जेड अपॉन डी एक्स का, इसमें भी ऊपर नीचे क्या करते हैं हम गुणा कर देते हैं, डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी डी वाई, ठीक है। एक्स एक्स कैंसिल कर देंगे, हमारे पास डी जेड अपॉन डी वाई बच जाएगा। इसको भी हम लिख सकते हैं डी जेड अपॉन डी एक्स, लेकिन आपको एक यहाँ पे कांस्टेंट मानना पड़ेगा, वरना ये तो सेम ही हो जाएगा। तो हम वो कांस्टेंट क्या मानते हैं, हम ए मान लेते हैं, ठीक है। जो कांस्टेंट हमने वाई के गुणांक में लिया होगा वही एक्स के इक्वल में हम मान लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये पूरी वैल्यू किसकी है, वाई की वैल्यू है। वाई की वैल्यू क्या होती है, ये पूरी डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये वाई की वैल्यू, और ये क्या है हमारे पास, ये वाई का गुणांक, इसलिए हमने इसे लिख लिया। आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर पी व क्यू के मान आप समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 हमारे पास ये है, तो आपके पास आ जाएगा z इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। फिर क्या दिया गया है हमारे पास, माइनस का क्यू स्क्वायर, क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें से डी जेड अपॉन डी एक्स को अगर हम कॉमन निकाल लें, डी जेड अपॉन डी एक्स के होल स्क्वायर को अगर हम कॉमन निकालें तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस, तो इसमें से अगर हम डी जेड अपॉन डी एक्स के होल स्क्वायर को कॉमन निकाल लें तो हमारे पास 1 माइनस ए स्क्वायर बच जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये हमारे पास बच जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हम इस इक्वल टू में आएगा ये, ठीक है। इक्वल टू अभी तो इनटू में ये हमारे, ठीक है। अगर हम इसे जेड की तरफ पक्षांतरित करें, मतलब हमारे पास क्या मिला है हमें, जेड इक्वल टू हमारे पास है डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हमने डेल जेड अपॉन डेल एक्स को पूरे से कॉमन निकाल लिया था। अब इसके बाद हमें करना ये है कि हमारे पास इसको इस तरफ पक्षांतरित कर देना, इसको इक्वल टू जेड को इस तरफ पक्षांतरित कर दीजिए, इसको इस तरफ पक्षांतरित कर दीजिए। मतलब कि हमारे पास a माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम इसे अगर जेड की तरफ पक्षांतरित करें तो जेड अपॉन क्या आ जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर। अगर स्क्वायर को इस तरफ पक्षांतरित करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, तो डेल जेड यानी कि डी जेड अपॉन डी एक्स, ये एक्स जो चल रहा था हमारे, कौन सा एक्स चल रहा था, ये कैपिटल एक्स चल रहा था, स्मॉल एक्स नहीं था। तो कैपिटल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ, ये पूरी वैल्यू किस में आ जाएगा हमारे पास, रूट ऑफ जेड अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। आप जेड वाले टर्म को जेड वाले की तरफ कर लीजिए और एक्स वाले को एक्स वाले की तरफ कर लीजिए, मतलब कि डेल जेड डी जेड अपॉन रूट ऑफ जेड इक्वल टू डी एक्स अपॉन का रूट ऑफ ए माइनस ए स्क्वायर। अब क्या करना है हमें, इसका समाकलन करने पर तो हम लिखेंगे समाकलन
करने पर, तो समाकलन दोनों पक्षों का करेंगे तो आप रूट ऑफ ए स्क्वायर का समाकलन करेंगे। चाहे ऐसे समाकलन कर दीजिए, चाहे इस वैल्यू को इस तरफ पक्षांतित कर लीजिए, क्योंकि कैसी वैल्यू है हमारे पास, ये कांस्टेंट टाइप की वैल्यू है, तो इसको भी इसी तरह पक्षांतित कर लीजिए। 1 माइनस ए स्क्वायर डी जेड अपॉन रूट ऑफ जेड इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, अब समाकलन करिए। अब हम लिखेंगे इसका समाकलन करने पर, तो ये तो हमारी कैसी वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू है, तो 1 माइनस ए स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब डेल जेड को हमें करना है, तो डेल जेड आपको रूट इसकी पावर में क्या कर लेंगे, 1 पावर -1/2 1/रूट ऑफ जेड का जो समाकलन है वो आप कैसे करेंगे, इसका जो समाकलन करेंगे जेड पावर माइनस का 1/2, और इसका समाकलन करने का फॉर्मूला होता है जेड पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, ये होता है हमारे पास इसका फॉर्मूला। रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, और हमें पता है जेड पावर -1/2 का ये फॉर्मूला लगाकर जब हम इसका समाकलन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू रूट ऑफ जेड इक्वल टू, इस तरफ क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस सी, और x को हमने क्या लेट किया था, यहाँ से ये लेट किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि x की वैल्यू हमने क्या याद की, क्योंकि हमें यहाँ पे पुट करना पड़ेगा कि इसे इक्वेशन 2 दे दीजिए चाहे तो यहाँ पे आप रखेंगे रूट ऑफ 1 माइनस, दोनों पक्षों को आप चाहे तो वर्क कर दीजिए। ठीक है, तो वर्क करने पर क्या होगा, हमारे पास रूट हट जाएगा, तो दोनों पक्षों को वर्क करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 4z इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या मानी है, ऊपर एक्स स्क्वायर की वैल्यू x प्लस ए वाई का होल स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, तो इन सबका हम इकट्ठा ही होल स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम इसका अंदर ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए, डेल जेड 1 माइनस ए स्क्वायर, अरेंज कर लिया हमने इसे ए वाई प्लस का सी का स्क्वायर, ये क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई फाइनल वैल्यू हमारी। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है।